यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट है और वो जो ब्रेकआउट है उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस ही बनता है करीबन 680 का। तो मुझे लगता है कि जो सामने एक्सपायरी है तो इट्स अ क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट, तो इट्स अ क्लियर कट बाय। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है उन स्टॉक्स पर जहां पर आप बढ़िया मूव देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया आपको चाल आती हुई दिख रही है छोटे फार्मा स्टॉक्स में। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर मोरेपन लैब्स। ये सारी कंपनीज जो हैं ये आपको बनाती हुई दिखती हैं फार्मा प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल आते हैं चेकिंग में। ऑक्सीमीटर्स हो गए, बीपी प्रेशर्स जो आपको इक्विपमेंट बनाते हुए दिखते हैं, इनमें आपको बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है। मोरेपन फार्मा आपके सामने मंडे को 20% ट्यूसडे को 20% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा था। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर 49.20 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, आज भी 15-17% ऊपर। टेक्निकली यहाँ पर ऑल टाइम हाई ये स्टॉक लगाता हुआ दिख रहा है और इस पर रणनीति सेट कराते हैं अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, मोरेपन लैब्स। बिल्कुल, मॉर्फन लैब काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है और इनफैक्ट लास्ट दिन का जो मोमेंटम था उसकी वजह से भी काउंटर हमारे रडार पे है। और आप देखोगे डेली चार्ट पे इवन लास्ट ट्रेडिंग सेशन को 5 करोड़ के वॉल्यूम और आज लगभग अभी भी 2 करोड़ के वॉल्यूम हो रहे हैं, तो काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ पे बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। और आप ईयरली चार्ट पे देखोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 18-19 सालों का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इतने बड़े स्विंग्स, पॉजिटिव ट्रिगर्स काउंटर को ऊपर की तरफ लेके जाओगे। छोटी टिकट वैल्यू का काउंटर है, मोमेंटम बनाना चाहिए। 4650 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा, कम से कम 55 रुपए तक के यहाँ पे टारगेट्स हासिल होने चाहिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने सेट होती हुई दिख रही है मोरेपन लैब्स पर और ख़ासकर सन फार्मा पर, जहां पर आप ज़बरदस्त तेज़ी पकड़ रहे हैं पूरे के पूरे फार्मा स्पेस में। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको फार्मा का इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा और यहाँ पर जो आपको तेज़ी दिख रही है ना सिर्फ फ्रंट लाइन काउंटर्स में दिख रही है, ये आपको पूरे के पूरे मिड कैप फार्मा स्पेस में आती हुई दिख रही है। समय समाप्त हो चुका है पहला सौदा का। कदम रखते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में और स्वागत करते हैं चंदन तपड़िया और मानस जायसवाल साहब का जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपका स्वागत है चंदन जी और मानस जी। मानस जी, सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे, बताइए कोई बढ़िया 2 ट्रेड्स जो आपको फिलहाल चहकते हुए दिखते हो स्क्रीन पर। तो फार्मा स्पेस से एलेम्बिक फार्मा पे ध्यान दीजिए। एलेम्बिक फार्मा कंसोलिडेट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार हो रहा है एक ब्रेकआउट के लिए। और अगर मेरे समझ ये है कि 1030 1035 के स्तर ब्रेक होंगे तो शायद 1100 रुपए के स्तर आपको एलेम्बिक फार्मा में फौरन देखने को मिलेंगे। तो एलेम्बिक फार्मा में अभी खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 990 रुपए का और आपके टारगेट करीब करीब 1100 रुपए के रहेंगे। और दूसरा स्टॉक आईटी स्पेस से विप्रो का रहेगा। देखिए, विप्रो में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा है। जो लास्ट सेशन था वहां पर एक पॉज था, लेकिन उससे पहले के सेशन को अगर आपको याद हो तो वहां पर चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। आज का जो मूव है वो फॉलो बाइंग का मूव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको और रैली देखने को मिलेगी। मैंने जो टारगेट दिए हैं वो 515 रुपए के हैं विप्रो पे, तो विप्रो में अभी खरीदारी करिए, 469 का स्टॉप लॉस रखिए और 515 525 के टारगेट सेट करिए। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको और ब्रेकआउट स्क्रीन पर पकड़वाऊँ, लाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर एस्ट्राजेनेका का चार्ट। ये आपको नीरज जी की टीम में आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर ये 200 डीएमए के ऊपर कंसोलिडेट अप करता हुआ 11% ऊपर काउंटर था। जुड़ा हुआ है वैक्सीन से, जुड़ा हुआ है फार्मा स्पेस से और बहुत ही सालों के बेयर मार्केट के बाद ये आपको वापस निकलता हुआ दिखेगा तेज़ी में। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ते हैं और उनसे रणनीति सेट करवाते हैं एस्ट्राजेनेका पर। चंदन जी, इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पर आप क्या रुझान रखते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे देखें नीड ऑफ आर पूरा वैक्सीनेशन है और एस्ट्राजेनेका आप देखोगे तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। और इनफैक्ट इस ट्रंकेटेड वीक में भी अभी भी इस काउंटर ने 25% की रैली देके कम से कम जो पिछले 12 दिन के डिप थे उनको 2 वीक में कवर किया है। डेली चार्ट पे काफी अच्छा सेटअप बन रहा है, लगातार 2 दिनों से गैप अप ओपनिंग के बाद में यहाँ पे फॉलो अप बनता है, तो जरूर मोमेंटम को प्ले करना चाहिए। 4150 के आसपास के यहाँ पे सपोर्ट बन रहे हैं और इस बार काउंटर कहीं ना कहीं 4650 से लेके रिसेंट के स्विंग आई 4900 तक के लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ओके, एस्ट्राजेनेका आपकी स्क्रीन पे 7373 पे ट्रेड करता हुआ। अब जरा आइए थोड़ा सा इंडेक्स पे बात कर लेते हैं। इंडेक्स क्या कर रहा है और थोड़ा सा अगले, याद रखिएगा आधा 1 घंटा जो है ना बड़ा क्रिटिकल है इंडेक्स के लिए। क्यों? जरा मेरी मॉर्निंग की अप्रोच लिखाइए, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे।
14,155 आज का लो है और आज का पहला बेस पॉइंट वही था। ये था एग्जैक्टली सबमिट अ फिल्टर टू 100-day एक्सपोनेंशियल में, जरा बेस का जोन लेके आइएगा, वहां से हमने पुल बैक दिया। अब याद रखिएगा हमें क्या करना है अगले आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना 14,280 से 330, आखिरी के 1 घंटे में मंगलवार को हमने यही ब्रेक डाउन दिया था। अगर ये कट गई तो ठीक है, शॉर्ट कवरिंग बाजार में आएगी, वरना ये एक शॉर्टिंग का और अच्छा मौका होगा। याद रखिएगा शॉर्टिंग का और अच्छा मौका होगा अगर हम 280 और 330 की ट्रेजेक्ट्री को पार नहीं करते। मैं लीडिंग इंडिकेटर इस वक्त निफ्टी को ही समझता हूं, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स आज स्विंग बढ़ा दे रहे हैं, तो आज आपको निफ्टी पे ही फोकस करना है। तो 155 से एग्जैक्टली आज का लो 155 था, वहां से पुल बैक आया, लेकिन अगले आधे घंटे में, 1 घंटे में हमको 14,280 और 330 की ट्रेजेक्ट्री पर ध्यान देना है। अब आइए आप आईटीसी पर, जरा आईटीसी लेके आइए। आईटीसी पुल बैक देकर अब डे हाई की